तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 2.1 आर डी शर्मा से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं। फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर, तो एक पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, तो इसका पॉलिनोमियल अलग होगा। और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, तो इसका पॉलिनोमियल अलग फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो हमें पता है कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा जीरोज का जो सम होता है वो फाइंड कर सकते हैं। माइनस बी अपॉन ए होता है, तो b की जो वैल्यू है वो -2 है, a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर माइनस और फिर -2 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। इतनी बात तो हम लोग पहले भी सीख चुके थे। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा 2 आ जाएगा और अल्फा डॉट बीटा यानी जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो होता है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये चीज़ अपने काम आएगी, तो इन दोनों को तो हमने लिख लिया। अब बात करते हैं इस फर्स्ट वाले के लिए। ये दोनों चीज़ें तो इन दोनों में ही काम में आएंगी। तो फर्स्ट के लिए बात करेंगे, ये उसके जीरोज हैं या रूट्स भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो इनका सम जो है उसको S1 मान लेते हैं। लेट S1 इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, और P1 इक्वल टू S1 P1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस वाले जीरोज का सम S2 और प्रोडक्ट जो होगा वो P2 मान लेंगे। P1 का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है। तो हम लोग S1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज इसने बता रखे हैं अल्फा प्लस 2, तो एक तो ये है, और प्लस में दूसरा जो जीरोज है वो है बीटा प्लस 2। तो इन दोनों का सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को लिख लेते हैं साथ में, और 2 और 2 अपने पास हो जाएगा 4। तो हमें पता है कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड की थी 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस में 4, तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ गई 6। तो S1 की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ गई 6, तो ये अपने काम आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते हैं P1 यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज अपने पास हैं अल्फा प्लस 2, ये जीरोज इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरे जीरोज के साथ बीटा प्लस 2 के साथ, ये इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 अल्फा आ गया, 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास आ गया अल्फा बीटा। इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो इधर अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस में 4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे रख दिया 2 प्लस में 4, तो इक्वल टू यहाँ पर अपने पास हो गया 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस में 4। तो ये वैल्यू हो गई 4 और 4 अपने पास हो गया 8, 8 और 3 11। तो जो P1 है P1 की वैल्यू भी अपने मिल गई, प्रोडक्ट जीरोज का क्या होगा 11। तो इस फर्स्ट वाले का काम हो गया, हमें सम भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया। तो जो अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको मान लेते हैं Px इस वाले के लिए। तो इसका फॉर्मूला था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज S1 है, तो S1 डॉट एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी P1। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस S1 की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू एक्स, तो 6x प्लस में P1 का मतलब 11 है। तो ये था इन वाले जीरोज के लिए पॉलिनोमियल, तो इसे हमें फाइंड करना था, जो कि फाइंड कर लिया। तो इस फर्स्ट का काम तो अपना हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। तो अपने पास सेकंड वाले के अंदर जीरोज दिए हुए हैं, तो इसके अंदर अपन S2 मानेंगे सम ऑफ जीरोज। तो इसी तरीके से लैंग्वेज लिखना तो सभी को आता ही है। तो S2 की वैल्यू जीरोज का हम लोग क्या करेंगे सम। तो जीरोज है अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ये तो एक जीरो हो गया। दूसरे वाला जीरोज है बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो इनका सम करेंगे, तो सम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ये एलसीएम आ गया। इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बीटा प्लस 1 बचेगा, बीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर है अल्फा माइनस 1 से, और इधर बीच में प्लस का साइन है। बीटा प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो अल्फा प्लस 1 बचेगा, और अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बीटा माइनस 1 से। तो मल्टीप्लाई करने पर बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, तो अल्फा बीटा आ जाएगा। बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस का बीटा आ जाएगा।
+1 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से तो प्लस का अल्फा आ जाएगा, और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर प्लस के अंदर अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा आ गया। अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा आ जाएगा। +1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में बीटा आ जाएगा, और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अपॉन वाले भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा आ गया। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से तो बीटा आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि माइनस बीटा और ये प्लस बीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस अल्फा माइनस अल्फा ये कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा बीटा और अल्फा बीटा तो 2 अल्फा बीटा आ गया अपने पास, -1 तो माइनस का 2 आ गया अपने पास। और अपॉन में देखें तो ये तो सबके सब ऐसे कैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा ऐसे कैसे ही रहने देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सीधे ही, और प्लस में 1। तो 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें पता है 3 है तो 3 रख दिया, माइनस में 2, और अल्फा बीटा यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, प्लस में 1। तो यहाँ पर अपने पास 2 3 जा 6, 6 माइनस 2, और अपॉन में अपने पास कितना हो गया, ये हो गया 6। तो इस तरीके से S2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6 में से माइनस करेंगे 2 तो 4 बचेगा, 4/6। तो S2 की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं तो 2/3। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस तो मिल गया सेकंड वाले के लिए। अब फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट, तो P2 लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस अल्फा -1 अल्फा +1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा -1 अपॉन बीटा +1 से। तो इस बार तो प्रोडक्ट में तो एलसीएम की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला इसे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा को पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल्फा बीटा, ये माइनस अल्फा, ये हो गया माइनस बीटा, माइनस माइनस तो प्लस का 1। तो ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, और इसी तरीके से अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये अपना अल्फा बीटा है, इन दोनों के अंदर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और प्लस में 1, और अपॉन में तो ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 3 थी, 3 फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया, प्लस में 1, और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू सेम टू सेम इसी तरीके से 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और प्लस में 1 है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो आ गया अपने पास जीरोज का वो क्या जाएगा, 3 - 2 1 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से प्रोडक्ट सेकंड वाले के लिए अपने पास कितना आ गया, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इस बार फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत है नहीं, पहले वाले में जैसे फॉर्मूला लिखा था उसी तरीके से लिख लेंगे। इसका जो पॉलिनोमियल है वो मान लेते हैं gx है। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है कि kx² यहाँ पर s2.x प्लस में p2 लिख देंगे। तो मैं सीधे लिख देता हूँ अब kx² माइनस s2 की वैल्यू क्या थी अपने पास, s2 की वैल्यू 2/3 है तो 2/3 इंटू में x प्लस में p2 तो 1/3। तो ये अपना आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आप लोग चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, 3 एलसीएम लेके 3 को बाहर रख के फिर जो बचा उसको अंदर ऐसे कैसे भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।